सभी को जय मसीह की। आज हम सीखने जा रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल में रखें, हाउ टू कंट्रोल अवर चाइल्ड। आमीन। तो आज ये स्पेशली जो शिक्षा है, एक टीचिंग है, एक छोटी सी, ये है पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चों को कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं। अधिकतम जब हम संडे को चर्च जाते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 साल 2 साल के बच्चे होते हैं, 3 साल 4 5 साल के अंदर के बच्चे होते हैं, इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और चर्च में सबसे ज़्यादा अगर पास्टर का प्रचार करते समय ध्यान जो भटकाते हैं, ये छोटे बच्चे ही होते हैं। और माँ भी प्रार्थना छोड़ करके ध्यान कहाँ पर देती है? अपने बच्चों पर देती है। तो इसी के लिए मैं आपको आज बताने आया हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों को संडे के दिन या आप जहाँ पर भी जाते हैं कंट्रोल में रख सकते हैं। हालेलुया। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये जो मेरे हाथ में घड़ी है, आप देखिए, ये जो घड़ी है, इसे मैं अच्छे से ऑपरेट कर सकता हूँ या इसके बनाने वाला ऑपरेट कर सकता है? आप ज़रा सोचिएगा। मैं कहता हूँ कि इसका बनाने वाला इसको बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकता है। तो हमको बनाया किसने? उत्पत्ति की किताब जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ ज्ञात होता है कि परमेश्वर ने माटी ली, माटी से हमको रचा और हमारे जीवन में, हमारे नथनों में जीवन की सांस फूंक दी। दैट मीन्स हमारा क्रिएटर परमेश्वर है। तो उस बच्चे को, चाहे वो किसी भी उम्र का है, बहुत सारे बच्चे यूथ जो होते हैं वो भी माता पिता की नहीं सुनते हैं, लेकिन आज हम सीख रहे हैं छोटे बच्चे जो चर्च में परेशान करते हैं, तो वो बच्चे माता पिता कंट्रोल में नहीं होते। जब वो रोना स्टार्ट करते हैं सिर्फ रोते ही हैं, या फिर अगर उनको भूख लगी है, जो भी वो परेशान करते हैं, दैट मीन्स प्रार्थना से आपका ध्यान हटा देते हैं। वचन में यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि जो माता पिता बच्चे को मेरे से प्रिय जानते हैं और जो बच्चे माता पिता को मेरे से प्रिय जानते हैं वो मेरे योग्य नहीं हैं। आमीन। तो योग्य जानने का मतलब, ज़्यादा चाहने का मतलब यही है कि हम प्रार्थना छोड़ करके फिर अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, और बच्चे माता पिता प्रभु को छोड़ करके माता पिता पे ध्यान देते हैं। ऐसा होता है। तो ये वचन है कि अगर हम संडे चर्च गए हैं और हम प्रभु को छोड़ करके अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घात का कारण हो सकता है। नहीं होता है। हालेलुया। तो अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? अब आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे का बनाने वाला मेरा परमेश्वर, मेरा बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या जिस परमेश्वर ने आपको बच्चे को दिया है, क्या वो इसलिए आपको दिया है कि हम संडे को जा कर के अपने बच्चों को संभालें? हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 6 दिन परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की और 7वें दिन जा कर के आराम किया था। 6 दिन काम किया। ये 6 दिन काम करना क्यों रखा परमेश्वर ने, और 7वें दिन को रखा? 7 दिन क्यों रचना की? हमको सोचना चाहिए। 6 दिन परमेश्वर ने काम करके हमको दिखाया कि मैंने इस पृथ्वी की रचना की, काम किया, 7वें दिन को आशीष दी, उसको विश्राम दिन करके ठहराया। लेकिन आज हम 7वें दिन जा कर के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो जो 6 दिन है, अगर इस 6 दिन में आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें, 6 दिन में उसको पवित्र आत्मा कंट्रोल में दे दे, तो मैं सोचता हूँ कि 101% आपका बच्चा चर्च में आपको परेशान नहीं करेगा। या तो चुप बैठा रहेगा, या तो वो खेलेगा, या तो वो सो जाएगा, क्योंकि वो कंट्रोल में पवित्र आत्मा के हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ दानियल का। दानियल के सामने जब दानियल प्रार्थना करा, दानियल वहाँ चुपचाप नहीं बैठा था। सिंह की मान में पढ़ने के लिए आता है कि दानियल के सामने शेर चुपचाप बैठा था, दानियल वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। तो प्रार्थना करने वाले के सामने एक शेर शांत बैठ सकता है, तो हमारा बच्चा, मुझे नहीं लगता कि शेर से ज़्यादा डेंजर है। जब हमारा परमेश्वर प्रार्थना, जब दानियल कर रहा था, तो दानियल के लिए परमेश्वर ने जैसे शेर को शांत रखा था जब तक उसने प्रार्थना की थी, और शेर ने दानियल को छुआ तक के नहीं था। तो क्या हमारे बच्चे को, जिसने स्वयं परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है, शेर को परमेश्वर ने हाथों से नहीं रचा, पर कंट्रोल करके रखा। किसके लिए? दानियल के लिए। हालेलुया। तो क्या हमारे बच्चे को जो परमेश्वर ने दिया है, वचन में लिखा, गर्भ का फल यहोवा की ओर से है। तो जिस बच्चे को परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, आपकी बढ़ोतरी के लिए दिया, आपकी खुशियों के लिए दिया है, उस बच्चे को क्या परमेश्वर अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता? वो इसलिए नहीं रखता है कि आपने 6 दिन उसके लिए प्रार्थना नहीं की होती है। आज से आप 6 दिन प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिए कि पिता, जब मैं चर्च जाता हूँ, जाती हूँ, हम चर्च जाते हैं, पति पत्नी है, बच्चे के सिर में हाथ रख के प्रार्थना कीजिए, हमारा बच्चा मस्त रहे, तो परेशान ना करे, ना रोए, जबकि अच्छे से खेले, प्रभु जब आराधना होती है वो पूरा जॉय करे और चुपचाप रहे। जब 6 दिन प्रार्थना करके जाएंगे, जब आप शुरू कीजिए, आप देखिए परमेश्वर कैसे आपके बच्चे को बदलता है। हालेलुया। तो एक पेरेंट को ये समझ होनी चाहिए कि जब मुझे संडे को चर्च जाना है, मुझे पता है, एक घर में जब शादी होती है तो कितने महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है। माताएं ज़रा सोचिएगा, जिनके बच्चे हैं, आपकी जब शादी होने वाली थी, आप सोचिए आपने कितनी तैयारी की थी, आपके घर वालों ने कितनी तैयारी की थी। आज आप चर्च जाने के लिए, संडे वचन सुनने के लिए कितने प्यासे होते हैं, अपने बच्चे के लिए कितने सीरियस होते हैं कि मेरा बच्चा मुझे प्रार्थना में परेशान ना करे। अगर आप सीरियस होते तो आपका बच्चा आपको परेशान नहीं करने पाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संडे का दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप 6 दिन अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, और वो हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना कीजिए जो चर्च संडे के दिन आपको चर्च से दूर करती है या प्रार्थना करने में रुकावट करती है, प्रभु से जोड़ने के लिए रुकावट है। हालेलुया। तब जा कर के हमारा परमेश्वर हमको आशीष देगा, और जो 6 दिन आपने मेहनत की उसका फल आपको 7वें दिन मिलेगा। हालेलुया। तो ऐसे करके हम अपने बच्चों को परमेश्वर कंट्रोल में दे सकते हैं, क्योंकि जिसने जिस चीज़ को बनाया है वो जानता है कि इसके अंदर क्या है, वो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। हमारा परमेश्वर हमारी नसों को जानता है, उस बच्चे को अच्छे से जानता है, तो उसको रचने वाला के जब हाथ में वो रहेगा तो उसको कंट्रोल परमेश्वर कहेगा। हम खुद बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं, प्रेरित पतरस कहते हैं, अपनी चिंता यहोवा पर डाल दो, किसी भी बात की चिंता मत करो। तो बच्चे की भी चिंता नहीं करनी है हमको, उसको संभालने दो परमेश्वर को। लेकिन ये कब होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन से भरे हुए रहेंगे, हम उपवास करेंगे, तब हमारा फेथ परमेश्वर पे आएगा। हमको पता होगा कि इसको बनाने वाला जो है इसको संभालना भी जानता है। अगर हम खुद संभालते हैं, दैट मीन्स ना हम प्रार्थना करते हैं, ना हम वचन पढ़ते हैं, हमारे अंदर वो समझ नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए मेरे परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से नाश हो रही है। इसलिए जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे माता पिता की नहीं सुनते, और फिर माताएं पिताजी जाकर के बोलते हैं ये क्या हो रहा है। ये करनी हमारी होती है कि हमने उसको परमेश्वर को सौंपना ही नहीं सीखा, और हमारे हाथों से अनकंट्रोल होता है फिर। लेकिन जब आज हम जानेंगे कि ये परमेश्वर इसको कंट्रोल कर सकता है, तो आज से जब हमारा बचपन से छोटा सा बच्चा जब बचपने से परमेश्वर कंट्रोल में होगा, तो बड़ा होकर भी परमेश्वर उसका साथ नहीं छोड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने शमूएल को नहीं छोड़ा, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चे को नहीं छोड़ेगा। आमीन। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट टीचिंग में, तब तक के लिए जय मसीह की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लिए, मेरे घर वालों की प्रार्थना कीजिए कि हमारी मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में बढ़े। आमीन।